नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ भी स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को राम राम। और आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम न सिर्फ आपके ग्रहों की बात करते हैं बल्कि उनका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल क्या होगा वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही आप अपने दिन को कैसे सफल बनाएं वो खास उपाय भी होंगे। कल जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे। साथ ही आचार्य राजेश तिवारी जी से आज स्वप्न शास्त्र की खास जानकारियां भी लेंगे। तो योगिनी सोनम से आपकी सेहत की बात करते हुए थायराइड की समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र भी जानेंगे। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं कल का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, कल 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र रेवती, चंद्रमा मीन राशि में भोग करेगा। राहु काल दोपहर 12:21 से 1:58 तक रहेगा। इसमें कोई नया कार्य न करिए। दिशाशूल उत्तर दिशा का है। भगवान श्री गणेश के मंत्र का जप करके ही घर से निकलें। रुद्राभिषेक अशुभ है, भगवान शिव स्मशान में रहेंगे। कल के पंचांग में विशेष क्या है? श्राद्ध की अमावस्या है। आज के दिन पितरों को याद करने से उनका आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होता है। तो आपने शुभ और अशुभ समय तो जान लिया, यानी पंचांग की बात हो गई। लेकिन आचार्य जी, आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? जी, आज हम बात करेंगे बालों की। मैं बताऊंगा बाल झड़ने और गंजेपन का कुंडली से क्या कनेक्शन होता है। इसके साथ ही गंजापन को रोकने और लंबे काले घने बालों का अचूक ज्योतिष सूत्र भी बताऊंगा। यानी कि आज का विषय बहुत काम का है। कार्यक्रम में बने रहिए और कागज कलम लेकर बैठिए, बहुत खास उपाय आपके लिए आने वाले हैं। लेकिन आज के विषय पर हम आए, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन। कर्क राशि, परिश्रम के अनुरूप आर्थिक प्रगति मिलेगी। डूबा हुआ धन भी मिलेगा। गणेश जी के मंदिर दर्शन करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 80, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आपको भूमि के व्यवसाय में विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय के बाद परिवार के सदस्य आपके अनुकूल कार्य करने के लिए हाँ कहेंगे। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। सफलता का मीटर 75, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। मीन राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, साथ में पारिवारिक प्रसन्नता भी प्रदान कराएगा, साथ में आर्थिक लाभ भी देगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य का प्रारंभ करिएगा। गणेश जी के मंदिर जाकर लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। दिन को सफल बनाइए। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज का टॉपिक हमारा बहुत दिलचस्प है। गंजापन, बाल झड़ना, मुझे लगता है आज के समय में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई। जाहिर सी बात है, उसकी एक मुख्य वजह लाइफस्टाइल भी है। लेकिन क्या गंजेपन का कुंडली कनेक्शन भी होता है? बिल्कुल। देखिए, आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह सामान्य बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्त्री या पुरुष दोनों के लिए बाल उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग होता है। सुंदर और अच्छे बाल न केवल आत्मविश्वास पैदा करते हैं, अपितु प्रथम दृष्टया पर्सनालिटी को भी प्रदर्शित करते हैं। बालों का झड़ना, गिरना या गंजापन कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन दैनिक दिनचर्या के साथ साथ खान पान, ग्रहों की स्थिति भी
विशेष भूमिका निभाती है। देखिए, बालों को निरूपित करने वाले ग्रहों में शनि तथा बुध की विशेष भूमिका होती है, लेकिन बाल आपके सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं, जिससे शुक्र की भूमिका से भी नकारा नहीं जा सकता। अर्थात बालों की स्वच्छता और स्वस्थता तीन प्रमुख कारक ग्रहों में जो है वह शनि, बुध और शुक्र की भूमिका विशेष होती है। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से बालों के झड़ने का ग्रहों का कनेक्शन भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन। मेष राशि, दशम भाव का चंद्रमा नौकरी तथा व्यवसाय से संबंधित लाभ देगा और माता का पूर्ण सहयोग भी याद दिलाएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। गणेश चालीसा का पाठ करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 75, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, 8वें घर का चंद्रमा थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है, लेकिन आर्थिक प्रगति के लिए किए गए प्रयास को सार्थक भी बनाएगा। व्यवसाय में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही निवेश करिएगा। कर्ज लेके निवेश बिल्कुल नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल अर्पित करिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि से संबंधित तो लाभ देगा ही, साथ में माता का पूरा समर्थन दिलाएगा। गणेश चालीसा का पाठ करके दिन का प्रारंभ करिए। दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 75, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज बालों के झड़ने की बात हो रही, तो जरा ये भी बताइए कि बालों का झड़ना या फिर गंजेपन के लिए कौन कौन से ग्रहों की अहम भूमिका होती है? देखिए, यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी न हो, अर्थात यदि शनि किसी भी प्रकार से दुर्बल हो, कमजोर हो, तो निश्चित रूप से यह बाल से संबंधित समस्या पैदा करेगा। लेकिन मात्र शनि के दुर्बलता से ही बालों का टूटना या झड़ना संभव नहीं होता। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बुध ग्रह की स्थिति भी निर्बल हो या पाप अवस्था में बुध भी बैठा हो। यदि जन्म कुंडली में शनि के साथ साथ बुध भी कमजोर या दुर्बल अवस्था में हो, तो निश्चित रूप से बालों से संबंधित समस्या विशेष रूप से टूटना या झड़ना प्रारंभ हो जाता है। और आगे हम आचार्य जी से बालों को झड़ने से रोकने वाले खास उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं इनका राशिफल। मिथुन राशि, संयम रखना होगा, अन्यथा राशि पर गोचर कर रहा मंगल क्रोध के कारण बनता हुआ काम बिगाड़ देगा। आवेश में आकर जोखिम भरा निवेश बिल्कुल न करिएगा। निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए। दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 80, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, चंद्रमा की नकारात्मक अवस्था के कारण थोड़ा शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव करेंगे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति का भी संकेत है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित कर दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 70, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक मामलों में विशेष सफलता दिलाएगा। अपने कार्य को किसी भी कीमत पर कल के लिए मत छोड़िए। ओम ऐं गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 70, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है।
आचार्य जी, आपने बालों का झड़ना या गंजेपन का ज्योतिषी कनेक्शन तो बताया, लेकिन जो लोग बहुत परेशान हैं इस समस्या से, उनके लिए क्या ज्योतिषीय समाधान है? यदि आपके बाल टूट रहे हो या बालों में गंजापन की शिकायत आ रही हो तो क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक हरी सब्जी, सलाद, दही और छाछ का प्रयोग करिए और यह सुनिश्चित करिए कि आपकी पाचन क्रिया ठीक रहे, अर्थात कब्ज की शिकायत ना हो, बार बार लूज मोशन ना हो। इसके बाद आंवले को रात में पानी में भिगोकर सुबह नहाते समय शैम्पू के स्थान पर सप्ताह में कम से कम 2 बार प्रयोग अवश्य करिए। साथ ही आंवले का तेल भी प्रयोग करें। इन दोनों के उपयोग से निश्चित रूप से बाल की समस्या में कमी आ जाएगी। यदि जन्म कुंडली में सूर्य भी नकारात्मक हो तथा शुक्र की स्थिति भी खराब हो तो बाल टूटते टूटते गंजापन में बदल जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा घरेलू इलाज प्याज के रस को निकालकर सप्ताह में 2 से 3 बार सर पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद आंवले के पानी से बाल को धो लीजिए। निश्चित रूप से इस सहज प्रयोग से आपका गंजापन दूर होगा, बाल का टूटना भी कम हो जाएगा। और यदि बालों में डैंड्रफ अधिक हो जिसके कारण लगातार बाल गिर रहे हो या झड़ रहे हो तो आपको नीम के तेल का प्रयोग करना चाहिए। नीम के तेल में एंटी माइक्रोबियल के गुण होते हैं जो स्कैल्प पर मालिश करने से मजबूती प्रदान करते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि, बुध, शुक्र या सूर्य के कारण आपको बालों के झड़ने, टूटने या गंजापन की शिकायत हो रही हो तो निश्चित रूप से समाधान के स्वरूप में आपको पहला काम क्या करना है, यह शपथ ले लीजिए कि आप जंक फूड या बहुत मसालेदार भोजन, शराब, तंबाकू आदि से दूर रहेंगे। तो गंजेपन को दूर करने के ज्योतिषी समाधान तो हमने आचार्य जी से जान लिए, लेकिन आचार्य जी बात उनकी भी करेंगे जिनका कल जन्मदिन है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अंतिम 3 राशियां। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है कल का दिन? वृषभ राशि, शुक्र की सुखद स्थिति के कारण रुके हुए कार्य तो पूरे होंगे, नए कार्य का अवसर भी आप मिलेगा। समय पर अपना काम करिएगा। ओम गौरी पुत्र विनायकाय नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 70, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, सप्तम स्थान पर चंद्रमा के गोचर के कारण यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। व्यवसाय में आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनेगी। अपने आश्रित लोगों का मदद अवश्य करिएगा। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, शुक्र एवं चंद्रमा की उत्तम अवस्था के कारण विवाह के मार्ग की बाधा समाप्त होती हुई दिखाई देती है। साथ ही घर में मांगलिक कार्य का संकेत भी आज मिल सकता है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने से बचिएगा। भगवान विघ्न विनाशक के मंदिर जाकर हरा कपड़ा दान करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में बात आपकी सेहत की भी होगी। थायराइड की समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जानेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर ले जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और उन्हें साल भर किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है? जिनका कल जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 19 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 1 है। अंक 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है जो साहस, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व की क्षमता, प्रसिद्धि, वैभव का मूल कारक है। वर्ष 2023 के दिसंबर माह में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। हालांकि इस वर्ष का नेतृत्व केतु करता है, लेकिन
सूर्य की उत्तम अवस्था के कारण इस वर्ष न केवल आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे, अपितु नौकरी में भी प्रमोशन पाएंगे, नया नौकरी का मौका भी मिलेगा, व्यवसाय में उत्तरोत्तर विकास भी होगा, संतान से विशेष प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। पूरे वर्ष को अपने अनुकूल बनाने हेतु नियमित रूप से आप भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम ऐं क्लीं आदित्याय नमः मंत्र का जप करें। तो आगे कार्यक्रम में आचार्य जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। थायराइड आज के समय में बहुत आम सी समस्या, आम सी बीमारी हो चुकी है, लेकिन इस समस्या का यौगिक समाधान क्या है, आइए जानते हैं इसका योग मंत्र योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। थायराइड तितली आकार की ग्रंथि है जो गले के निचले व सामने के हिस्से में पाई जाती है। अक्सर देखा गया है शरीर में हार्मोन व इंसुलिन के इम्बैलेंस से थायराइड ग्लैंड की प्रक्रिया में गड़बड़ी आती है। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को हेल्दी यानी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसना सर्वांग आसना। सीधे बैठ जाएं। अब इस तरह अपने दोनों पैरों को आगे एक एक करके ले आएं। हाथों का सहारा लेते हुए अपने पीठ के बल जमीन पे लेट जाएं। अब अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर रख दें और अपने हाथों से अपने शरीर के निचले भाग को इस तरह सहारा दें और अगर आपसे बन पाए तो धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा कर लें। ध्यान रहे आपको अपने घुटनों को सीधा रखना है। इस समय आपके शरीर का सारा भार आपके कंधों पर आ जाएगा। कम से कम 10 या 15 सेकंड इस स्थिति में बने रहें या फिर आपकी क्षमता के अनुसार। ध्यान रहे आपको सांसों को रोकना नहीं है, सांसों को सामान्य रखें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के निचले भाग को अपने हाथों से सहारा देते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा उपाय मत्स्य आसना। सीधे बैठ जाएं। इस तरह आप अपने दोनों पैरों से पद्मासन लगा लें। ध्यान रहे अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको पद्मासन नहीं लगाना है। अब अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर लेकर जाएं। कोशिश करें कि आप अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे खींचें। जब आपसे संतुलन बन जाए धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें। आपकी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा जमीन से नहीं छुएगा। 10 से 15 सेकंड सांसों को सामान्य रखते हुए इसी आसना में बने रहें या फिर आपकी क्षमता के अनुसार। ध्यान रहे आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है। अब धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके थायराइड ग्लैंड के लिए काफी हद तक फायदेमंद हैं। आचार्य जी आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र में आज क्या है खास? दर्शकों, आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि स्वप्न में माता सीता जी का दर्शन हो तो इसका क्या फल हो, और यदि माता राधा का दर्शन हो तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। अर्थात यह स्वप्न आपके लिए अच्छा है या नहीं। देखिए, दोनों ही सपनों का सारांश शुभ है, लेकिन अंतर यह है कि यदि आपने स्वप्न में माता सीता का स्वप्न देखा है तो आपको सफलता संघर्ष के बाद मिलेगी, और यदि माता राधा का स्वप्न देखा है तो बिना संघर्ष के भाग्य के सहयोग से सफलता प्राप्त होने का संकेत है। तो अगर आप भी गंजेपन या बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो रहे हैं तो उसके यौगिक समाधान और ज्योतिष कनेक्शन हमने जाना है। आचार्य जी इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।